क्या कांग्रेस को मिल गया है बीजेपी को हराने का फॉर्मूला? 3 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी का होगा सूपड़ा साफ। क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की होगी हार? कांग्रेस के बढ़ते जनाधार से बीजेपी दिख रही परेशान। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। खास बात यह है कि इन राज्यों में कांग्रेस की शानदार जीत के लिए आलाकमान ने एक खास फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। खास तौर पर एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी फॉर्मूले पर काम करके कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में है। तो कैसे कांग्रेस के फॉर्मूले से हारेगी बीजेपी, इस पर आज हम करेंगे विस्तार में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। आप सभी का हमारे स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जबलपुर में अपने विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर के गौरी घाट में नर्मदा पूजन किया और अब राज्य में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शहडोल से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। खबर है कि अगस्त में राहुल गांधी शहडोल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये सभा शहडोल के ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र में हो सकती है। ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की। अब आते हैं राजस्थान पर। मौजूदा समय में राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है और जो समय समय पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही है उससे पता चल रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस 3.5 दशक का रिवाज बदलने की तैयारी में दिखाई दे रही है। कांग्रेस में मजबूत एकजुटता दिखाई दे रही है। इसके उलट बीजेपी गुटबाजी से परेशान है। आप अब इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब 35 साल में बीजेपी पहली बार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ का भी कुछ ऐसा ही हाल दिख रहा है। मौजूदा समय में सत्ता की कुर्सी पर कांग्रेस है। भूपेश बघेल के खिलाफ कोई नाराजगी जनता में नहीं दिख रही है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। ये तो बात हो गई तीनों राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के मौजूदा हालात की। अब हम आपको बताते हैं कि वो फॉर्मूला जिससे कांग्रेस को मिलती दिख रही है बीजेपी पर बढ़त। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो हम सभी को याद है। राज्य में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की, जिसके बाद इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ गया है। तो बीजेपी में हताशा दिखाई दे रही है और इस हताशा को विपक्षी दलों की एकता और 26 दलों के गठबंधन इंडिया ने और बढ़ा दिया है। बीजेपी दबाव में दिख रही है तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक के फॉर्मूले को तीनों राज्यों में अपनाने की तैयारी में है। इन्हीं में से एक है समय से पहले उम्मीदवारों की टिकट वितरण का काम। 2023 में होने वाले चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर कांग्रेस ने जल्द ही अपने सिपह सलारों को चुनावी रण में उतारने के संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए टीम गठित भी कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय नेताओं को स्क्रीनिंग कमेटी का जिम्मा सौंपा है, तो साथ ही स्थानीय नेताओं को भी जगह दी गई है। इतना ही नहीं, चुनावी राज्यों से भी पार्टी नेताओं ने जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने की डिमांड हाईकमान के सामने रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कई मौकों पर साफ साफ कह चुके हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाती है तो सत्ता में वापसी कंफर्म है। कर्नाटक में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों का चयन कर लिया था और आधी से ज्यादा सीटों पर टिकटों की लिस्ट भी जारी कर दी थी, जबकि बाकी सीटों पर तारीख घोषित किए जाने के बाद ऐलान किया गया था। कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस टिकट वितरण का फॉर्मूला तय करने में जुटी हुई है। हाल ही में गठित कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के एक सदस्य ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि पार्टी ने सितंबर तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने का लक्ष्य तय किया है और इसी के तहत टिकट वितरण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ही जिम्मेदारी होती है कि हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करे। स्क्रीनिंग कमेटी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होता है और हाईकमान के पास हर सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम फाइनल कर भेजा जाता है। राजस्थान के लिए बनी इस कमेटी में राज्य के सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दोनों ही हैं और ऐसे में उनका ये बयान अगले महीने कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आने की संभावनाओं को और मजबूत कर देता है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव इसमें शामिल किए गए हैं। तो कैसा होगा उम्मीदवारों का चयन?
कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ही उम्मीदवारों की टिकट का भविष्य तय करती है। जिला ब्लॉक संगठन के द्वारा उम्मीदवारों की टिकट की सिफारिश की जाती है, उस पर प्रदेश संगठन की राय भी ली जाती है। साथ ही पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की रिपोर्ट का भी संज्ञान लेते हुए स्क्रीनिंग कमेटी एक सीट पर 2-2 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है। इस तरह केंद्रीय समिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद एक नाम पर फाइनल मुहर लग जाती है और फिर लिस्ट जारी कर दी जाती है। इसी सप्ताह स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है और उसके बाद उम्मीदवारों के चयन काम भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सितंबर में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी जहां पर कांग्रेस की सबसे ज्यादा जीतने की संभावना है। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने अपनी मजबूत सीटों का पहले ही चयन कर रखा है और इन्हीं सीटों पर टिकट पहले घोषित किए जाएंगे। सीएम गहलोत कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव जीतना है तो हमें समय से पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी होगी। उन्होंने कहा था कि टिकट के लिए उम्मीदवार और कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर चक्कर काटते काटते थक जाते हैं। इसके बाद जब उन्हें टिकट मिलता है तो थका हुआ नेता कार्यकर्ता क्या ही काम करेगा। गहलोत दिल्ली में लंबी बैठकों की प्रक्रिया को भी खत्म करने की वकालत सार्वजनिक मंचों से कर चुके हैं। उम्मीदवारों को 2 महीने पहले टिकट मिल जाएगा तो तभी से काम में वो लग जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस को जल्द टिकट फाइनल कर उम्मीदवारों को इशारा कर देना चाहिए। गहलोत के बाद राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जल्द से जल्द टिकट वितरण की डिमांड रखी थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचा दी है और तर्क दिया है कि समय से पहले टिकट घोषित हो जाने से उम्मीदवारों को अपने प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। टिकट वितरण से पार्टी में किसी तरह की भी अगर नाराजगी उभरती है तो समय रहते हुए उस डैमेज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही यानी अगले महीने सितंबर में ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के बाद बोल चुके हैं कि पार्टी को आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए। इससे उन्हें जमीन पर तैयारी करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 20-25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सितंबर महीने में ही आ सकती है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस पहली लिस्ट 100 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर मध्य प्रदेश से भले ही कोई आवाज ना सुनाई दी हो, लेकिन राज्य में कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ ने कई नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर यह बता दिया है कि उनका टिकट फाइनल है और वो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें। ऐसे में इन उम्मीदवारों के नाम औपचारिक ऐलान भी पार्टी जल्द ही कर सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तकरीबन 80 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के नाम को तय कर रखा है, जिसे स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में रखा जा सकता है। और ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।